तेरा वक्त भी आएगा, और जब वह आएगा तू मुस्कुराकर अपने बीते कल को देखेगा और कहेगा, धन्य हैं वे रातें, धन्य हैं वे आंसू, धन्य है सब्र। जीवन में कठिनाइयां सभी को आती हैं, मगर उनसे भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है। दुखों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें समझना, उनसे सीखना और आगे बढ़ना, यही हमें जीवन में सशक्त और संतुष्ट बनाता है। इसलिए जब भी मुश्किलें सामने आएं, उनका सामना करें और अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानें। आप अवश्य सफल होंगे। जब हम अपने दर्द और तकलीफ का सामना करने का निर्णय लेते हैं, तो यह केवल हमारी व्यक्तिगत यात्रा नहीं रहती, बल्कि यह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाती है। हमारे अनुभवों से लोग यह जान पाते हैं कि कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस से किया जा सकता है। जब हम अपनी कहानियां साझा करते हैं, तो हम दूसरों को यह दिखाते हैं कि वे अकेले नहीं हैं और उन्हें भी अपने दुखों का सामना करने की हिम्मत मिलती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय में भी आत्मविश्वास बनाए रखना सबसे बड़ा साहस है। कृष्ण ने अपने जीवन में भी यही सिद्ध किया कि मुश्किलों को सहना और उनका सामना करना आवश्यक है। जब उन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग लिया, तो उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि कर्म ही हमारी पहचान बनाता है और डर या संदेह को पार करके ही सफलता मिलती है। जब हम अपने दुखों का सामना करते हैं, तो हम केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी कार्य कर रहे होते हैं। कई बार हम अपने दर्द को छुपाते हैं, यह सोचकर कि इससे हम कमजोर दिखेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि अपने दर्द को स्वीकार करना हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं। जब हम दूसरों के साथ अपने अनुभव साझा करते हैं, तो हम वास्तविकता दिखाते हैं और उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। दुखों का सामना करने का एक तरीका है सकारात्मक आत्मसंवाद रखना। खुद से कहें कि मैं सक्षम हूं, मैं यह पार कर सकता हूं, यह भी गुजर जाएगा। ऐसे विचार हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि ध्यान और साधना के माध्यम से मन को स्थिर किया जा सकता है, जिससे हम अपने दुखों को समझदारी से संभाल सकते हैं। साधना हमें स्पष्ट दृष्टि देती है और निर्णय लेने में मदद करती है। कभी कभी बाहरी सहायता भी आवश्यक होती है, मित्र, परिवार या विशेषज्ञ। जब हम अपनी भावनाओं को साझा करते हैं, तो बोझ हल्का होता है और हम मजबूत बनते हैं। अपने दुखों का सामना करते समय यह समझना जरूरी है कि हम केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी उदाहरण बन रहे हैं।